नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज अजय एकादशी के महत्व के विषय में सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में भी मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए ये एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने मुझे स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान देने के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख जताया और इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अदृश्य हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कथनानुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिवर्तित देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई तथा अंत समय में हरिश्चंद्र सहित स्वर्ग लोक को गए। राजन, यह सब अजय एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं, वह रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी की पूजन विधि आइए सुनते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। एक वेदी बना करके उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पीले रंग का वस्त्र बिछा करके देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। फूल माला चढ़ाना चाहिए। चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल, मखाने की खीर, घर पर बनी कोई भी मिठाई अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य के समस्त संकट नाश हो जाते हैं और मनुष्य पाप मुक्त हो करके खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करता है
और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाता है। तो कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल में पाप का वास होता है, इसलिए चावल खाने से घर में दरिद्रता और संकट परेशानी आती है। इस दिन केवल फलाहार रह करके व्रत करना चाहिए।